प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 10 हिंदी काव्य व्याख्या प्रसंग के अंतर्गत हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड के धनुष भंग प्रसंग की व्याख्या सीख रहे हैं। भाग 6 तक की व्याख्या, जिसमें दोहा संख्या 6 और उससे संबंधित चौपाइयों तक की व्याख्या है, 6 भाग में अलग अलग आपको समझाई जा चुकी है। अगर आपने पहले की वीडियो न देखी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पहले की वीडियो देख सकते हैं, उसकी अर्थ और व्याख्या सीख सकते हैं। भाग संख्या 7 में दोहा संख्या 7, उससे संबंधित चौपाई और एक छंद की व्याख्या हम लोग सीखेंगे। यह धनुष भंग का अंतिम प्रसंग है, इसलिए आप इसको पूरा वीडियो देखिएगा और भली भांति सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, दोहा संख्या 7। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपायतन जानी बिकल विशेषी। देखी विपुल बिकल बैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। अस जिय जानि जान की देखी, प्रभु पुल के लखि प्रीति विशेषी। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊँ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊँ। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। प्रिय छात्रों, श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने वाले हैं। लक्ष्मण जी ने कच्छपों, शेषनागों और बाराहों को, जो कि पृथ्वी को धारण करते हैं, उनको आदेशित कर दिया कि इस पृथ्वी को वे दृढ़ता से थामे रखें। राम ने सीता जी को देखा, सीता जी की व्याकुलता को उन्होंने महसूस किया। सीता जी तथा सभी समाज को व्याकुल देखकर श्री राम ने देखा कि अब धनुष भंग का सही समय आ गया है। यह सोचकर उन्होंने एक ही क्षण में धनुष तोड़ डाला और धनुष टूटने की बाद क्या स्थिति हुई उसका वर्णन इस दोहे तथा चौपाई में किया गया है। तो इसका अर्थ हम लोग सीखते हैं। दोहा है कि राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखे। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखे। राम ने देखा, राम बिलो के, राम ने देखा कि लोग सब यहाँ पर उपस्थित, इस स्वयंवर पर उपस्थित जितने भी लोग हैं, सब चित्र लिखे से हो गए हैं, अर्थात निश्चेष्ट से हो गए हैं। सभी की निगाहें उस धनुष की तरफ ही हैं, सभी उस धनुष की ओर ही एक दृष्टि से देख रहे हैं कि राम कैसे उठाते हैं, उठा पाएंगे वो धनुष या नहीं उठा पाएंगे। पता नहीं ये धनुष भंग होगा या नहीं होगा। सभी चित्र लिखे से, निश्चेष्ट से, जड़ से एक दृष्टि लगाए उस धनुष को देख रहे हैं। राम बिलो के, राम ने ऐसा लोगों को इस तरह से निश्चेष्ट नेत्रों से उस धनुष की तरफ देखते हुए देखा। तब राम ने क्या किया? चितई सी कृपायतन जानी पिकल विशेषी। फिर कृपायतन, फिर कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने चितई सी सीता जी को देखा और जानी विकल विशेष, उन्हें विशेष रूप से व्याकुल जाना। चितई सी कृपायतन जानी विकल विशेष,
तब श्री रामचंद्र जी जो कि कृपायतन हैं, जो कि कृपा के सागर हैं, कृपा के धाम हैं, उन्होंने सीता जी की तरफ देखा और उन्हें विशेष रूप से व्याकुल देखा, क्योंकि स्वयंवर तो सीता जी का ही था। व्याकुलता सबसे ज़्यादा सीता जी को ही थी। सीता जी ने मन ही मन श्री राम का वर्ण कर लिया था, इसलिए व्याकुलता थी कि यदि अब श्री रामचंद्र जी इस धनुष को तोड़ देंगे तो उनका उनसे विवाह हो जाएगा, और अगर नहीं तोड़ पाए तो उनकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं टूट जाएंगी, भंग हो जाएंगी। देखी विपुल विकल भय देहि, निमिष बिहात कलप समतेहि। श्री राम ने जानकी को अत्यधिक व्याकुल देखा। देखी विपुल विकल वैदेही, विपुल अर्थात अत्यधिक, विकल अर्थात व्याकुल। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात। निमिष क्या होता है, हमने आपको बताया था कि पलक झपकाने के बीच जो समय होता है, पलक झपकाने में जितना समय लगता है उसे एक निमिष कहते हैं। उस पलक झपकाने का जो समय है वो समय भी सीता जी को अब कल्प सम, जो कि कल्प क्या होता है, युगों से भी बड़े को कल्प कहते हैं। समय का मात्रक है कल्प, जो कि युगों से भी बड़ा होता है, जो कि एक निमिष का क्षण एक कल्प के समान जिसके लिए बीत रहा था। उस वैदेही को देखी विपुल विकल वैदेही, श्री राम ने उस वैदेही को, उस जानकी को अत्यधिक व्याकुल देखा, जिनके लिए एक निमिष का अर्थात पलक झपकाने का जो समय होता है वह समय भी जिसके लिए एक कल्प अर्थात युगों के समान व्यतीत हो रहा था। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। राम ने अपने मन में सोचा कि यह धनुष भंग करने का उचित समय है अब, क्योंकि त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, यदि कोई त्रिसित, त्रिसित अर्थात प्यासा हुआ, त्रिसित बारी, बारी माने जल, यदि कोई प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर का त्याग कर दे, त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, अगर कोई प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर का त्याग कर दे, जल के अभाव में यदि प्यास से किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके मर जाने पर मुए करई का सुधा तड़ागा, उसके मर जाने पर अमृत का तालाब, सुधा तड़ागा, अमृत का तालाब भी क्या करेगा, क्योंकि प्यासा को पानी तो तब तक चाहिए जब तक उसमें जीवन है। मर गया तो आप अमृत उसके लिए पिलाओ तो उसका कोई महत्व नहीं है। त्रिसित बारी जो तनु बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने, राम ने सोचा कि अब धनुष भंग का यही उचित समय है, क्योंकि अब सभी लोगों के मन में अत्यधिक व्याकुलता व्याप्त हो गई है। यदि प्यासे व्यक्ति पानी के बिना शरीर का त्याग कर दे या जल के अभाव में अगर प्यास से किसी की मृत्यु हो जाए तो अमृत का तालाब भी क्या करेगा। राम ने सोचा कि का वर्षा सब कृषि सुखाने, वर्षा का लाभ क्या मिलेगा अगर सारी खेती ही सूख जाए, अर्थात खेती के सूख जाने पर वर्षा होने का कोई लाभ नहीं है। समय चुके पुण्य का पछताने, इसी प्रकार से समय के व्यतीत हो जाने पर किसी उचित कार्य करने का जो समय होता है अगर वो बीत जाए तो फिर उससे पछताने से कि ये काम हम कर लिए होते तो उचित होता, फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होता। अस जिय जानी जानकी देखी, श्री राम ने अपने मन में इन सब बातों को बहुत ही समझकर विचार कर जानकी जी की ओर देखा। अस जिय जानी, श्री रामचंद्र जी ने अपने जिय में, अपने हृदय में बहुत ही प्रकार से विचार कर, सोच कर, समझ कर तब जानकी जी की तरफ देखा, उनकी व्याकुलता को देखी और प्रभु पुल के लखि प्रीति विसेखी। जानकी जी को देखकर उनका विशेष प्रेम जानकर, प्रीति विशेष की, जानकी जी का श्री राम के प्रति विशेष प्रेम जो था वो जानकर प्रभु पुल के, प्रभु पुलकित हो उठे, रोमांचित हो उठे।
गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा। इसके पश्चात उन्होंने मन ही मन अपने गुरुदेव वशिष्ठ और गुरुदेव विश्वामित्र को प्रणाम किया और फिर अति लाघव उठाए धनु लीना। अत्यधिक लाघव के साथ, अत्यधिक फुर्ती के साथ श्री रामचंद्र जी ने उस विशाल शंकर जी के धनुष को, शंभु धनुष को उठा लिया। जब भगवान श्री राम ने शंकर जी के उस धनुष को उठाया तो कैसी स्थिति हुई कि दमक्यौ तामिनी जिमि जब लयऊ पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। उन्होंने धनुष को जैसे अपने हाथ में लयऊ, अपने हाथ में लिया, तब वह धनुष दमक्यो दामुन बिजली की तरह चमक उठा। जिमि जब लयऊ, जब उस धनुष को अपने हाथ में लिया तो वो धनुष बिजली की तरह, दमक्यो दामिनी, बिजली की तरह चमक उठा। और क्या हुआ? पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ, और पुनः आकाश, वो जो नभ था, जो आकाश था, वो धनु मंडल समभयऊ, आकाश उस धनु मंडल के समान मंडलाकार हो गया। जैसे धनुष टेढ़ी होती है वैसे लगा कि जैसे आकाश भी मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देख सब उठाड़े। श्री राम ने इतनी कुशलता और फुर्ती से यह काम किया कि हाथ से धनुष को उठाया और फिर उसे क्या किया? लेते हुए, उसके चाप को चढ़ाते हुए, चाप को खींचते हुए, काहू न लखा, किसी ने नहीं देखा। श्री राम को धनुष हाथ में लेते हुए, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, उसकी प्रत्यंचा जोर से खींचते हुए, काहू न लखा, किसी ने नहीं देखा। देख सब ठाढ़े, सब वहाँ पर ठाढ़े हुए थे, खड़े हुए थे, लेकिन यह कार्य करते हुए कि श्री रामचंद्र जी ने कब धनुष को उठा लिया, कब उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी, कब उसे खींच लिया, इस दृश्य को किसी को नहीं दिखाई दिया या किसी को पता नहीं चला कि यह सब कार्य उन्होंने एक ही पल में कैसे कर दिया। सबने श्री राम को धनुष को खींचे ही खड़े देखा और उसी क्षण, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी क्षण राम ने धनुष को उसके मध्य से तोड़ दिया। जैसे ही खींचा ते ही क्षण राम मध्य धनु छोड़ा, उसी समय श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा, और धनुष के टूटते ही लोग भयंकर कठोर ध्वनि से भर गए। भरे भुवन, भुवन अर्थात संसार, संसार में उस धनुष के टूटने का कठोर ध्वनि, कठोर स्वर व्याप्त हो गया। आगे इससे संबंधित एक छंद है। भरे भुवन घोर कठोर रो रवि बाजी तज मार गुचले, चेक करहि दिग्गज डोल मही यही कोल कूरम कल मले, सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल बिकल विचारही, को दंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचारही। भरे भुवन घोर कठोर रव, रव का क्या अर्थ होता है? ध्वनि, शोर। रविबाजी, रविबाजी का अर्थात सूर्य के घोड़े। माना यह जाता है कि सूर्य अपने घोड़े पर सवार होकर संपूर्ण दिन भ्रमण करता रहता है। तो भरे भुवन घोर कठोर रविबाज तज मार्ग चले। घोर कठोर शब्द से भरे भुवन, समस्त लोक भर गए अर्थात व्याप्त हो गए। समस्त लोकों में उस धनुष के टूटने का कठोर ध्वनि, कठोर स्वर समस्त लोकों में व्याप्त हो गया और उसके कठोर ध्वनि को सुनकर घबराकर रवि बाज तज मार्ग चले। सूर्य के घोड़े भी अपना मार्ग छोड़कर, जो कि उनका निश्चित मार्ग होता है, अपना मार्ग छोड़कर चलने लगे। उस ध्वनि को सुनकर चिक्करहि दिग्गज
दिग्गज अर्थात दिशाओं के हाथी चिक्करहीं अर्थात चिघाड़ने लगे। जो गज थे दिग्गज, दिक अर्थ दिक धन गज बराबर दिग्गज, दिक का अर्थ है दिशाएं, गज माने हाथी। चिक्करहीं दिग्गज, उस ध्वनि को सुनकर, उस स्वर को सुनकर सभी दिशाओं के जो हाथी थे वह चिघाड़ने लगे। डोल मही, मही का अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी डोलने लगी अर्थात कंपायमान होने लगी। अहि शेषनाग, कोल, कोल का अर्थ है बाराह और कूरम अर्थात कच्छप जो कि पृथ्वी को धारण करते हैं। शेषनाग, बाराह और कच्छप ये सब कलमले कलमला उठे अर्थात व्याकुल हो उठे। सुर असुर मुनि कर कान दीन है सकल बिकल विचारही। सुर अर्थात देवता, असुर और मुनि कर कान दीने अपने कान पर अपने हाथ लगाए हुए सभी सकल विकल सभी व्याकुल हुए विचार ही विचार रहे हैं। ध्वनि की भयंकरता के कारण सभी देवता, सुर, असुर, राक्षस और मुनिगण अपने कान पर हाथ रखकर सब प्रकार से व्याकुल होकर विचार करने लगे कि अब क्या होने वाला है। कोदंड खंड्यऊ राम तुलसी जयति बचन उचार। तुलसीदास जी कहते हैं जब सबको यह निश्चित हो गया कि कोदंड खंड्यऊ राम, कि श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है, यह उसी की भयंकर नाद है, तो सकल तो जयति बचन उचारही, तो सभी मिलकर श्री राम का जयगान करने लगे। तो भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारगु चले चिक्करहीं दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरम कलमलिंग। घोर कठोर शब्द, जो धनुष को टूटने से जो घोर कठोर शब्द हुआ था सभी लोगों में भर गए, उससे घबराकर सूर्य के घोड़े भी मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, शेषनाग, बाराह और कच्छप कलमला उठे अर्थात व्याकुल हो उठे। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल बिकल विचारहि, कोदंड खंड्यऊ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। उस ध्वनि की भयंकरता के कारण देवता, राक्षस और मुनिगण कानों पर हाथ रखकर सब प्रकार से व्याकुल होकर विचार करने लगे कि अब क्या होने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको यह निश्चित हो गया कि श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है, यह उसी का भयंकर नाद है, तब सभी मिलकर श्री राम की जय बोलने लगे। तो प्रिय छात्रों, यह इस प्रकार से धनुष भंग भाग 7 की अर्थ और व्याख्या हमने आपको समझाई। यह अर्थ और व्याख्या आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको यह अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और इस पर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आप सहजता से दे सकें। धन्यवाद।